क्या सोचते होंगे, इतनी वेल मैनर्ड, तमीजदार, एजुकेटेड, डिसेंट लड़की है, लेकिन इससे रिश्तेदार किस किस्म के रिश्तेदार हैं यार। घर आए मेहमान को तमीज से बात तक नहीं की, इज्जत तक नहीं दी। कौन से मेहमान है? किसी के भी घर में कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आ जाए उसे मेहमान नहीं कहते। अरे किसी घर की बेटी के साथ कोई इंसान लटक के आ गया, उसे मेहमान हरगिज नहीं कहा जाता। लगाओ तुम्हारे अब्बा को फोन। काशफा अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी ना, बताती हूँ उन्हें। लड़कों से दोस्तियां गांठ के बैठ गई हो तुम, फिर तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगी वो, मजा आएगा मुझे। एक्सक्यूज मी, वो लोग कौन होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ का साया ना मेरे सर पर सलामत है। और पापा ने किया क्या आज तक? हाँ, 2 वक्त की रोटी देने के अलावा किया क्या उन्होंने हमारे लिए? घर से हाथ पकड़ के तो निकाल दिया था हमें। सवाल करेंगे। हाय हाय अल्लाह, देखो जरा इसे, बाप का कोई लिहाज ही नहीं, दिल में कोई डर ही नहीं है। मैं तो बार बार कामिल को ये बात समझाती हूँ कि जो लड़की अपने बाप की सगी ना हुई ना, वो किसी की भी नहीं हो सकती। कोई जरूरत नहीं है इन पे पैसा लुटाने की। पता नहीं क्या घोल घोल के पिला दिया है, मेरी एक नहीं सुनते। सारी जिंदगी ना आपकी इसी गलतफहमी में गुजर जाएगी कि कामिल मामू अपनी कमाई हम पर लुटा रहे हैं। काश कि ये वाकई सच होता, काश तो आज मुझे अपनी जरूरियात के लिए ना नौकरी न ढूंढनी पड़ रही होती। पता नहीं आपको कब समझ में आएगी ये बात कि अपनी कमाई खानदान वालों पे लुटाने के लिए ना बहुत दिल चाहिए होता है। और वैसे भी इस तरह की सिचुएशन में जब बीवी आप जैसी हो, फिर तो कमाई लुटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी हूं मैं? अब इस बात का जवाब तो आपको आईना ही दे सकता, लेकिन जवाब कैसे मिलता? जमीर भाई साहब जिंदा होते तो जवाब मिलता ना, अभी तो मुश्किल है काफी। बिल्कुल ठीक कहती है काशफा अभी, बहुत ही कोई बदतमीज लड़की है। बदतमीज नहीं हूँ, असल में जो सामने से मिलता है ना, वही फेंक के वापस मार देती। बस अब एक लफ्ज और कहा ना तुमने तो हशर नशर कर दूंगी तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आए बैठे अम्मी। माशाल्लाह लगे रहते हैं। आ गई आप? कुछ अंदाजा है कितनी देर पहले निकली थी सैर सपाटों पे? अल्लाह की कसम आप ही, मुझे ना आपकी 1 मिनट की समझ में नहीं आती। अरे जिन औरतों की जवान बेटियां घर में बैठी हूं ना, उन औरतों का दिलो दिमाग तो घर में ही पड़ा रहता है। आप पता नहीं कैसी माँ है, बेटियों की जरा फिक्र नहीं है, जरा एहसास नहीं है आपको, बस दीदा बाहर लगा रहता है आपका। हुआ क्या है? अरे वाह, आप तो बेटियों वाली माओ की खुसूसियत ऐसे बयान करिए जैसे बड़े बाल बच्चे हैं आपके। अच्छा, तो अब तुम मुझे बेऔलादी का ताना दो। देख रही हैं सिमा बापी आप, कितनी बदतमीज और बदतहजीब औलाद है आपकी। लेकिन आपको क्या, ये सारी पट्टियां आप ही की तो पढ़ाई हुई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है शगुफा। कोई पागल अहमक सौदाई नहीं हूं मैं, सब समझती हूं। एक बात और, आपके जाने के बाद ना किसी गैर लड़के को उठा के घर ले आई थी ये, पता नहीं क्या इरादे थे इसके। और जब मैंने रोकने टोकने की कोशिश की ना तो आग लग गई बेचारी। और अब आप ना ज्यादा नन्ही मत बनिएगा, आप तो सब कुछ जानती होंगी क्या हरकतें हैं आपकी औलाद की। आई बड़ी, जब ये लड़कियां आपकी नाक कटाएंगी ना तब पता चलेगा आपको कि ठीक कहती थी शगुफा। आई बड़ी, 2-2 घंटे लगाएंगी माँ सौदा सल्फलाने में। क्या कह रही है ये? कह तो नहीं रही थी अम्मी, जहर उगल रही थी। अम्मी आप मुझे खुद एक बात बताएं, एक इंसान मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए आया है, मैं उसे अंदर आने का भी ना कहूँ? मैं कोई चोरी छुपे थोड़ी आई हूँ कि डर के उसे बाहर से ही टरखा देती। क्या इंप्रेशन पड़ता मेरा उनके सामने? अच्छा मुझे अब बताओ कौन आया था, पूरी बात बताओ।